सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं एस्ट्रो ब्रजेश अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो सूर्य का जो गोचर होने वाला है 15 तारीख को, उसी श्रृंखला में ये दूसरी कड़ी है जिसमें पहले हमने बात करी थी मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे की 3 राशियों की बात करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि 15 तारीख को सूर्य का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, तो कर्क राशि के लिए जो चौथे नंबर की राशि है उसके लिए है क्या फल देने वाले हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और इस गोचर के दौरान 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। दूसरा भाव धन, बचत, परिवार, वाणी से जुड़ा होता है, जबकि द्वादश भाव खर्च, विदेश, अस्पताल त्याग और मानसिक एकांत से संबंधित होता है। ऐसे में जब धन भाव का स्वामी खर्च भाव में चला जाए तो आर्थिक मामलों में सावधानी रखना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो आपके खर्चे बढ़ा देता है। कई बार योजना के अंतर्गत आप खर्च करते हैं और कई बार अनचाहे खर्चे सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए आपको बजट बना के चलना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो आपकी स्थिति डगमगा जाएगी। इस समय यात्रा के योग भी बनते हैं, घूमने फिरने या धार्मिक यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जरूरी यह रहेगा कि यात्रा सार्थक हो। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रहे, नहीं तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपको नुकसान होगा। बिना कारण यात्रा अगर आप करेंगे तो धन और समय दोनों से आपको हानि हो सकती है। इस समय गवर्नमेंट से आपको लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, विवाद हो सकता है, इसलिए बचना जरूरी है। यदि किसी कारण से आपको किसी अधिकारी का निर्णय गलत लगता है तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें और बेहतर समय आने का इंतज़ार करें, और यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस दौरान जो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा, आप डेली मंदिर जाइए। नियमित रूप से मंदिर जाकर आप भगवान के सामने थोड़ा समय बिताएं, आपको मानसिक शांति मिलेगी और आर्थिक नुकसान में थोड़ी सी कमी आएगी। वही हम बात करते हैं 5वीं राशि सिंह राशि के लिए गोचर कैसे रहने वाला है। तो सिंह राशि के लिए सूर्य स्वयं राशि स्वामी होते हैं, जो इस गोचर में लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। लाभ भाव जो है वो आय का, इच्छाओं की पूर्ति, नेटवर्किंग, मित्र और बड़े अवसरों से जुड़ा होता है। सूर्य का गोचर इसमें बहुत अच्छा माना जाएगा। इस समय आपको आय के नए स्रोत मिलते दिखाई देंगे, पुराने कामों का लाभ मिलता दिखाई देगा, मेहनत का जो है परिणाम आपको आर्थिक रूप से मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका प्रमोशन हो, नई जिम्मेदारी आपको मिलने का योग बनता है। आप बिजनेस करते हैं तो आपको नए अवसर मिलेंगे, नए क्लाइंट्स मिलने के चांस बनते हैं। कुछ कामों में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अंत में परिणाम अच्छा रहेगा। वहीं अगर बात करें कि आपका जो पिता के साथ है, पिता के माध्यम से आपको लाभ मिलने की संभावना बढ़ रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, सम्मान बढ़ सकता है और आपके द्वारा किए गए कामों का फायदा आपको भविष्य में मिलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपकी नेटवर्किंग बढ़ सकती है, लोगों से आपका जुड़ाव ज़्यादा हो सकता है। इस समय जो आपको करना है, मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, और जिससे आपको सूर्य की पूरी ऊर्जा का फायदा मिल सके। वहीं हम बात करते हैं अब 6ठी राशि कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, गोचर में 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वां भाव जो होता है कैरियर, प्रतिष्ठा, समाज में स्थान होना, सरकारी कार्य, उपलब्धियों से जुड़ा होता है। 7वें भाव में जो 10वें भाव में जो सूर्य का गोचर है वो कैरियर को बल देने वाला होता है, उसको सक्रिय करने वाला होता है। हालांकि सूर्य जो है 10वें भाव के स्वामी, द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो मिश्रित परिणाम जो है आपको मिलेगा। लेकिन मिथुन राशि में जो गोचर हो रहा है और वो 10वें भाव की जो स्थिति है उसको देखते हुए परिणाम जो है वो अनुकूल मिलते दिखाई दे रहे हैं। इस समय सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। यदि कोई काम आपका लंबे समय से अटका हुआ था तो उसमें प्रगति आपको देखने को मिल सकती है। वहीं हम बात करें कि विदेश से जुड़े आपके जो काम हैं, कोई आपका बिजनेस है, नौकरी है या कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए ये समय अच्छा है। कैरियर की आपकी नई शुरुआत हो सकती है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, सामाजिक मान सम्मान बढ़ सकता है, लोग आपको आपके काम के द्वारा पहचानेंगे। इस समय पिता या पिता से जुड़े मामलों में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं।
और आपको नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका चालू करने का मन आपका बन सकता है। इस दौरान आपको जो उपाय करना है वो शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को काले कपड़े का दान करना सबसे आपके लिए शुभ रहेगा, जिससे कि आपको कैरियर में जो भी बाधाएं आएंगी या कुछ कमी रहेगी वो आपको पॉजिटिव वे में आती या चेंज होती आपको दिखाई देगी। तो ये आप उपाय करिए, जिससे आपको फायदा होगा। अगली इसी श्रृंखला में हम फिर आपसे मिलेंगे, जिसमें हम आपको नेक्स्ट 3 राशियों के बारे में, सूर्य का गोचर के बारे में बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।